हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सीटेट पेपर 2 साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आपको कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मॉक क्वेश्चन सभी कुछ अवेलेबल किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज बाकी के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो बेटा आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट। जब कभी भी आयरन की नेल पे रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाती है, तो उसके वेट के साथ क्या होता है? क्या उसका वेट बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, या कंडीशन पे डिपेंड करता है? तो बेटा देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ की अगर हम डिपॉजिट आ जाएगी, रस्ट क्या होता है बेटा, आयरन के ऊपर एक डिपॉजिट तो आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो वेट होता है उस चीज़ का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इट इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहला कहा गया ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, और दूसरा कहा गया ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। देखिए बेटा, अगर जब हम बात कहते हैं ऑल, ठीक है, जब इन्होंने लगा दिया ऑल, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने फिजिकल चेंज होते हैं उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, और जितने केमिकल चेंज होते हैं उन्हें हम वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की। हम कह सकते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन बेटा सारे के सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मिरर, अगर मैं मिरर की बात करूँ बेटा, या फिर एक बैलून की बात करूँ, ठीक है, ठीक है, अब आप इस केस में देखेंगे कि अगर आपका एक मिरर टूट जाता है तो क्या होता है, उसके साइज पे चेंज आता है। ठीक, आप अगर चाह के भी आप वापस उस मिरर को नहीं ला सकते जैसे वो पहले था, लेकिन इससे कोई उसकी कोई प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई, बस साइज में चेंज हुआ है। उसी तरीके से अगर हम बैलून की बात करते हैं, तो बैलून जब बर्स्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो फूट जाता है। अब आप चाह के भी इसको वापस उस बैलून में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किस में चेंज हुआ, साइज में चेंज हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं सारे के सारे रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे कि मिरर है, बैलून है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा अगर मैं केमिकल चेंज की बात करती हूँ तो सारे के सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता है बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, आपका वाटर बनाता है। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि केमिकल चेंज। अब आप कहेंगे कि मैम क्या हम इस जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या हम इसको वापस इसी अवस्था में ला सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल ला सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोबारा से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा हमारे ऑलमोस्ट सारे केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सारे के सारे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नीदर ए नॉर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है बेटा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन में कहा गया है, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस ऐश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखिए बेटा, जब कभी भी बर्निंग की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, बर्निंग, इसे याद रखिएगा, ये कीवर्ड्स हैं। तो जब हम बर्निंग की बात कर रहे हैं तो बेटा ये हमेशा केमिकल चेंज होगा। चाहे आप कोई भी चीज़ बर्न करेंगे तो हमेशा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। चाहे उसमें आप पेपर बर्न करें, वुड बर्न करें, या फिर आटा को जल कुकिंग करें, जब भी हम बर्निंग करते हैं तो केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, तो बेटा ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब हम पीस ऑफ पेपर को बर्न करेंगे तो आपका जो ऐश प्रोड्यूस होता है वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। तो आपका एजर्शन तो बेटा बिल्कुल सही है। रीजन में देखिए कहा गया है, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, कि अगर हम पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हैं तो हम वापस उसे उसी अवस्था में नहीं ला सकते। ये बात बिल्कुल बेटा सही है। लेकिन क्या बेटा आपको इसका और इसका कोई आपस में लिंक लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं बेटा,
ठीक है, ये आपका जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है और ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन ये इसका प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। बेटा मैंने अभी बताया, अगर देखो यहाँ पे यूजुअली लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इन्होंने सारों की बात नहीं करी, ज़्यादातर की बात करें, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगर यहीं पे ये और लिख देता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, इन फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। ये कहते हैं कि फिजिकल चेंज में हमेशा स्टेट में चेंज होता है। बेटा ज़रूरी नहीं है स्टेट में चेंज हो, साइज में, शेप में, कलर में, ऑर्डर में, किसी भी चीज़ के अंदर हमारा चेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा बेटा गलत हो जाता है। तो हमारा क्या होगा? ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग? इसमें क्रोमियम प्लेटिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज, हम क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, तो देखिए बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम क्रोमियम की प्लेटिंग करेंगे तो उससे जो हमारा मटेरियल है वो कभी भी कॉरोड नहीं होने का, वो हमेशा स्क्रैचेस से बचाएगा। और क्रोमियम बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से क्या होता है कि हम पूरा मटेरियल क्रोमियम का न बना के सिर्फ उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी कि एक प्लेटिंग करते हैं, एक कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ डल एक्सपीरियंस। नहीं बेटा हमेशा याद रखिएगा, क्रोमियम की कैसी होती है? शाइनिंग अपीयरेंस होती है। कैसी अपीयरेंस होती है? शाइनिंग अपीयरेंस होती है। तो हमारा बेटा इसमें स्टेटमेंट कौन सा गलत है? ये ऑप्शन नंबर 1। अब आपने देखा होगा क्रोमियम की जो बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ज़्यादातर साइकिल्स में देखने को मिलती है। तो हाँ, जो साइकिल के हैंडल्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा उस पर एक शाइनिंग आपकी शाइन करता रहता है, वो बेसिकली क्रोमियम की ही प्लेटिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द टाइप ऑफ चेंजेस गिवन बिलो। हमें बताना है कि ये किस तरह के चेंजेस है। ठीक है, देखिए पहले हम ए सेक्शन की बात करेंगे। ए सेक्शन में क्या बेटा? फ्लावरिंग ऑफ बर्ड, यानी कि कली का खिलना। ठीक है, बर्ड क्या होता है? कली। कली का खिलना क्या बेटा? बेसिकली फिजिकल चेंज है। और जो कली एक बार खिल गई तो आपकी वो वापस बंद तो नहीं हो जाएगी, तो कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, कटिंग ऑफ ग्रास, अब आप ये तो खुद ही बता सकते हैं कटिंग ऑफ ग्रास क्या है बेटा? फिजिकल चेंज है प्लस इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, आप जो ग्रास काट चुके आप उसे वापस उस पर लगा तो नहीं सकते। ठीक, अब हम बी सेक्शन की बात करते हैं। बी सेक्शन के अंदर बेटा आप यहाँ पे देखिए, बी सेक्शन के अंदर पहला दे रखा है एक्सपेंशन ऑफ आयरन हीटिंग। तो बेटा यहाँ पे समझिए, बेटा आयरन हीटिंग के दौरान क्या होता है, मान लीजिए ये आयरन की रोड है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे ही इसे हीट करोगे तो ये क्या होता है बेटा? एक्सपेंड हो जाती है। ये क्या हो जाता है? थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये इसकी हीटनेस कम होती है तो ये वापस अपनी उसी शेप में आ जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बेटा आप बताओ कि कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज। कैसा चेंज है? रिवर्सिबल। अब हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? उसकी भाप बन जाती है। क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। लेकिन अब आपको बेटा ये पता है कि भाप से हम इसे कंडेंसेशन की मदद से वापस वाटर बना सकते हैं। कैसे? कंडेंसेशन की मदद से हम इसे वापस पानी बना सकते हैं। तो बेटा ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है। तो ये भी कैसा चेंज है बेटा? रिवर्सिबल। अब देखिए आपने देखा यहाँ भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है और ये भी फिजिकल चेंज है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ए और बी दोनों फिजिकल चेंज हो? नहीं बेटा नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब बेटा हम देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है उसमें दोनों ही चेंज इरिवर्सिबल है और जो बी है उसमें दोनों ही चेंज कैसे हैं? रिवर्सिबल है। तो ए रिवर्सिबल, बी रिवर्सिबल, कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 आपका बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है? देखिए, मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज। बटर का मेल्ट होना क्या है? केमिकल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज। देखिए बेटा जब कोई भी चीज़ मेल्ट हो रही है, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा, बॉइलिंग, मेल्टिंग,
वेपोराइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, ये बड़ा कीवर्ड्स हैं। ये क्या दर्शाते हैं, मैक्सिमम चीज़ें ये दिखाते हैं आपके फिजिकल चेंज को। क्या दिखाते हैं, फिजिकल चेंज को। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ बटर केमिकल चेंज नहीं है बेटा, इट्स अ फिजिकल चेंज। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन हमारा शुगर का क्या है, फिजिकल चेंज है, ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। इरिवर्सिबल है, ये गलत है। हमारा ये क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो शुगर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हम दोबारा इसे अगर हीट करेंगे तो आपके क्या होगा, पानी आपका वेपर बन के उड़ जाएगा और लास्ट में आपको शुगर के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी बेटा गलत हो जाएगा। वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज। आयोडीन का वेपराइजेशन होना फिजिकल चेंज है, मैंने अभी बताया बेटा। वेपराइजेशन जब भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ओनली सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको स्टेटमेंट सही बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ठीक बात कही है इन्होंने। जब हमारी आयरन की रस्टिंग होती है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस इज केमिकल चेंज। तो बेटा अभी हमने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, हमेशा फिजिकल चेंज होगा। ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ ग्लास इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये मैंने अभी आपको समझाया कि यदि कोई ग्लास के पीस को तोड़ देता है, टूट जाता है पीसेस में, वो कैसा चेंज है, फिजिकल एंड इरिवर्सिबल। तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बर्निंग, देखिए मैंने बताया जब कभी भी बर्निंग की बात होगी तो वो कैसा चेंज होगा बेटा, केमिकल चेंज। कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो यहाँ से तो इसे आप हटाई दीजिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए केमिकल चेंज। बेटा मैंने अभी क्या बताया, अगर ये बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। ग्राइंडिंग ऑफ वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। देखिए यदि हम जो वुड है, लकड़ी है, उसको ग्राइंड करते हैं तो उसका चूरा चूरा बन जाता है। तो वो कैसा है, फिजिकल चेंज। क्यों, उसके स्टेट में चेंज आया है। पहले वो एक लकड़ी था, अब एक सॉडस्ट में चेंज हो चुका है। और वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि हम वापस उसको उसकी फॉर्म में नहीं ला सकते। तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सही ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ओनली सी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। बेटा ये याद रखिएगा, जब कभी भी मिल्क से कर्ड बनता है, ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये हमेशा कैसा होता है, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज होता है। चलिए अब एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीमा टेक्स 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम इज ए बी सी एंड डी। सीमा ने क्या करा है कि आपका 4 टेस्ट ट्यूब लिए और उनको ए बी सी डी नाम दिया है। शी पुट्स एन आयरन नेल, ठीक है। अब क्या करा, इसने 4 कंटेनर लिए, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी। और चारों में उसने क्या करा, एक आयरन नेल डाली, ठीक है, ये आयरन नील डाली। अब क्या है, पहले कंटेनर में ऑयल है, दूसरे में सोडा लाइम है, तीसरे में हॉट वाटर है और चौथे में टैप वाटर है। अब हमें बताना है कि आयरन की जो आयरन नेल है उसकी रस्टिंग किस में होगी। देखिए बेटा, रस्टिंग होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की, ऑक्सीजन प्लस वाटर। किसकी, ऑक्सीजन प्लस वाटर। वाटर बेसिकली मॉइस्चर, ठीक है। यदि हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा प्लस ऑक्सीजन होगा तभी रस्टिंग पॉसिबल होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं बेटा ऑयल की, ठीक है, ऑयल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, सोडा लाइम में भी नहीं होती, और हॉट वाटर, इन तीनों ही केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की हमारी प्रेजेंस नहीं होती। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा जो उसमें जो टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी होंगे उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी आयरन नेल की, लेकिन डी के अंदर हमारी होगी। टैप वाटर में हमारी ऑक्सीजन वाटर दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर चेकिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पता करना है रिएक्शन के अंदर तो आप कैसे करेंगे। तो मैंने बेटा बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आपके लाइम वाटर को किस में टर्न कर देता है, मिल्की। लाइम वाटर को किस में कर देता है, मिल्की में।
ठीक है। और आपके हाइड्रोजन की प्रेजेंस क्या बताती है, पॉप साउंड। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा बेटा, ये ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पॉप साउंड सुनाई दे रही है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और लाइम वाटर मिल्की हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या आएगा, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपॉजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ये कहते हैं ये कोई आयरन मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की जाए सो दैट आप इसको रस्टिंग से बचा सकें। किससे बचा सकें, रस्टिंग से। तो इस पहली बात तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज़, हमेशा आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ों की कोटिंग की जाती है, जिंक की या फिर क्रोमियम की। ठीक है, किसकी, जिंक की और क्रोमियम की, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। तो इसमें बेटा सही आंसर क्या होगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज। आपको बताना है इनमें से किस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। डिजॉल्विंग शुगर इनटू मिल्क, जब हम शुगर को मिल्क में मिलाते हैं तो ये हमारा बेटा फिजिकल चेंज होता है। मिल्क का कर्ड में बनना मैंने अभी बताया था, केमिकल चेंज होता है। मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, ठीक है, ये बेटा हमारा फिजिकल चेंज होता है। कॉटेज चीज़ को निकालना मिल्क से, ये हमारा केमिकल चेंज होता है। तो इसमें बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, ए एंड सी। क्यों, क्योंकि हमें पूछा गया केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अगेन हमें पूछा गया नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो बेटा आपको पता है डाइजेशन क्या है, हमारा डाइजेशन हो रहा है फूड का, तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फोटोसिंथेसिस में भी हमारा क्या बनता है, नए प्रोडक्ट बनता है, तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन मैंने अभी आपको समझाया, फिजिकल चेंज। अब बेटा फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है, बेसिकली जो शुगर होती है, ठीक है, ईस्ट की प्रेजेंस में वो किस में चेंज होती है, अल्कोहल में चेंज होती है। ओके, और साथ में क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और ये भी हमारा कैसा चेंज होता है बेटा, ये केमिकल चेंज। तो हमारा इनमें से एक फिजिकल चेंज कौन सा है, ओनली ऑप्शन डी। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।